वाई एक्सिस पे इस तरह से वैल्यू लिखनी है आपको, तो उसके भी क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं, हर एक पार्ट के मार्क्स है हाफ मार्क्स फॉर एक्सिस पे आपको लेबलिंग करना है, बार फंक्शन का 1 मार्क हो सकता है वहां पे। सो बी रेडी फॉर दैट कि आपको क्वेश्चन अगर नहीं आता प्रॉपर तो आप कुछ पार्ट्स लिखते हैं, कुछ स्टेटमेंट लिख के आए, देन हाफ मार्क्स तो उससे जो टोटल मार्क्स जो भी है उसमें से हाफ मार्क्स आपको अवार्ड हो जाएंगे, दैट मींस 3 मार्क्स में 1 और 2 मार्क्स तो आपको एटलीस्ट एज्यूम हो जाएगा वहां पे मिल जाएंगे आपको। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंपोर्ट तो करके आए कम से कम, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फिर अगर वो बार ग्राफ प्लॉट करें तो प्लॉट बी आर बार लिख के आ जाए वहां पर, दो वेरिएबल ले ले, कोई एक्स और वाई उनका प्लॉट कर दे तो हाफ मार्क्स वो मिल जाएगा, तो 1 मार्क्स हो गया वहां पे, एटलीस्ट आपको 0 मार्क्स अवार्ड नहीं हुए, 1 मार्क तो अवार्ड हो जाएगा वहां पे। तो ये ध्यान रखना है आपको क्या चीज कहाँ पे है, कैसे करना है आपको, एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है, वाई पे क्या वैल्यू है। सो ये आपको ध्यान रखना है कैसे होगा सर बिलो। सो एक्स एक्सिस पे लेबलिंग और वाई एक्सिस पे लेबलिंग के भी मार्क्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तो मार्क्स आपको इनके चेक किए, मैं 11th का है तो सब चेक करके देता हूँ मैं वैसे भी। डॉट डॉट बार एक्स कॉमा वाई, तो जो भी है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो भी आपको सेट करना है तो हमने कर दिया वहां पे, तो इनके भी मार्क्स हैं क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स एक्सिस लेबलिंग करनी है आपको एक्स और वाई लेवल पे, वाई एक्सिस पे जो आपको उसके ही मार्क्स मिलेंगे। तो ध्यान रखना कि आपको क्या फंक्शन पे नेम तो एटलीस्ट लिख के देना, प्रॉपर वैल्यू नहीं हो बट आपको नेम लिखने हैं वहां पे, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि आपको ये सब चीजें लिखनी ही है। फंक्शन याद रहे तो फंक्शन लिख के आ जाना, हाफ मार्क्स मिल जाएगा आपको। प्रॉपर मार्क्स की जरूरी नहीं कि पूरे में पूरे आए, बट नहीं है 0 से अच्छा है कि कुछ कुछ मार्क्स आए आपको। फंक्शंस ध्यान रखने हैं आपको और ये सब चीजें आपको हमेशा हेल्पफुल रहेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और फंक्शन है, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, कंट्रोल एन, एक और नया क्वेश्चन लेता हूँ मैं वहाँ पे, कंट्रोल ए डिलीट, इंपोर्ट कर रहा हूँ, सेम फाइल्स आपको इंपोर्ट करनी है यहाँ पे। कंट्रोल एक्स की वैल्यू जो भी है मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ वहाँ पे, 2 लिस्ट लेता हूँ वहाँ पे, 0 1 2 3 डायरेक्ट वैल्यूज, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे वैल्यूज आपके हैं। अब मैं यूज कर रहा हूँ एक्सलिम, एक्स लिमिटर, plt डॉट एक्सलिम जो है वो भी आपके मैट प्लॉट पाई प्लॉट से बिलोंग कर रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट्स होंगे यहाँ पे एक्सलिम के अंदर। तो यहाँ पे रिवर्स अगर आपको ग्राफ डिस्प्ले करना है उस केस पे हम यूज करते हैं 3.5 कॉमा 0.-5 के बीच में, -0.5, तो रिवर्स ग्राफ प्रिंट करना उस केस पे हम एक्स एक्सिस पे -3.5 से स्टार्ट करेगा वैल्यू में, फर्स्ट जो 0 से स्टार्ट कर रहा है बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे -3.5 +3.5 से स्टार्ट करेगा और -0.5 तक आपकी वैल्यूज शो करेगा ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे। तो एक्स लिमिटर है तो एक्स को लिमिट्स कर रहा है वहां पे, तो मिन और मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट तो मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करता है, मैक्सिमम ज्यादा है, बट अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करना है मिनिमम पे जाना है तो उस केस में हम एक्सलिम यूज करेंगे, और वाई एक्सिस पे सेम काम करना तो वाई लिम, प्रिंट किया आपके वाई, और यहाँ पे मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ डॉट यूजिंग प्लॉट फंक्शन यूज कर लेता हूँ कि लाइन ग्राफ पता चलेगा, बाकी तो बार भी जब पार्ट बार ग्राफ भी प्लॉट करके देख लेंगे इस केस में। और फिर आपको यहाँ पे plt डॉट शो हमेशा लिखना है अगर आपकी ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो, इसके बिना आपको मार्क्स में भी असाइन ना हो वहां पे। इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस, आपको बताया मैंने पेन 27.py। अब अगर नहीं लिखते py तो आपको यहाँ पे सपोर्टेड टेक्स्ट फाइल की जगह पाइथन फाइल सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट पाइथन फाइल्स इंस्टेड ऑफ सपोर्टेड टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे रन नहीं होगा, बाद में आप बोलोगे कि प्रोग्राम रन नहीं हुआ। F5 प्रेस किया, देखिए यहाँ पे एक्स लिमिटर क्या कर रहा है, स्टार्टिंग रेंज है 3.5, दैट मींस ग्राफ जो है 3.5 से स्टार्ट करेगा और लास्ट वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू
-0.5 से चला वहां पे। तो ये एक्स लिमिटर हम सेट कर सकते हैं। वैसे ही सेम हम वाई लिमिट भी सेट कर सकते हैं। दैट मीन्स वाई लिमिट सेट कर सकते हैं, तो वाई लिमिटर, तो वाई लिम, और यहाँ पे जो वैल्यू है 5 से लेकर 45, तो 45 से मैं 5 तक जाऊंगा। तो वैसे भी कर सकते हैं रिवर्स केस। तो देखिए यहाँ पे आपके वाई लिम ने क्या किया, 45 से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो वहां से स्टार्ट किया, मिनिमम वैल्यू तक 5 से चला गया वहां पे। तो आप एक्स लिम और वाई लिम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब आता है आपकी टिक्स फॉर एक्सेस। जो टिक्स है यहाँ पे डिसाइड विच डेटा पॉइंट्स यहाँ पे जो आपके एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, जैसे 3.5, 3.0, 3.5, इनको बोलते हैं एक्स टिक्स। और ये जो वाई एक्सिस पे जो 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 और 5 है, ये वाई टिक्स है यहाँ पे। फॉर एक्स एक्सिस वी यूज एक्स टिक्स फंक्शन एज पर फॉर्मेट, और वाई एक्सिस पे वाई टिक्स हम यूज करते हैं। तो वाई टिक्स के लिए भी एग्जांपल लेते हैं वहां पे। एक न्यू कंट्रोल एन न्यू फाइल, कंट्रोल ए डिलीट। तो सेम चीज है, इंपोर्ट तो आपको हमेशा करना है। तो ये दो फंक्शन तो आपको हमेशा बाय डिफॉल्ट लिख ही लेने हैं वहां पे। अगर क्वेश्चन आता है तो इन केस छोड़ना नहीं है इसको। फर्स्ट थिंग आपको ये चीज लिखनी है। उसके बाद में x इक्वल टू रेंज 4, s इक्वल टू जो भी वैल्यूज है 23.5 बुक के अंदर, 25, 26, 28.5, कि y एक्सिस की वैल्यू की प्लॉट बार चार्ट अगर प्लॉट करना तो सेम दो वैल्यू चाहिए हमें, x और y की वैल्यू। q यहाँ पे x और y है, x और s लिखा मैंने, x, s। और विड्थ मैं लिखूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है वो q की वैल्यू से स्टार्ट कर रहा है। x एक्सिस पे q है, दैट मींस यहाँ पे x से मैंने लिया है, अज्यूम किया है। तो x की वैल्यू जो है रेंज 4 दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं x की वैल्यू अगर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट x, विड्थ अभी हम नहीं ले रहे हैं, इसको पहले सेव कर लेता हूँ। 29 और सपोर्टेड टेक्स्ट फाइल की स्टेट पाइथन फाइल सिलेक्ट करता हूँ और इसको F5। यहाँ पे बार्स आ गई आपकी बाय डिफॉल्ट। x की वैल्यू आपकी 0,4 रेंज के स्टार्ट हुआ 0 से, और लास्ट वैल्यू 4 है आपकी, तो 3 तक चलेगा वहां पे। तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 है रेंज में, और लास्ट वैल्यू 4, दैट मींस टॉप वैल्यू 4, दैट मींस 0, 1, 2, 3, 3 के लिए आपका ग्राफ चलेगा वहां। अब विड्थ देता हूँ यहाँ पे, तो आपके ग्राफ की जो बार है यहाँ पे उनकी विड्थ की बात कर रहा है। ग्राफ की जो विड्थ है यहाँ पे, जो बार्स बनी है आपके, उनकी जो विड्थ है वहां पे वो शो कर रहा है, उनकी थिकनेस कितनी होगी, वो 0.25 होगी। अब हम x एक्सिस पे x टिक्स और y टिक्स यूज करने वाले हैं। हाँ कोई नहीं। तो प्लॉट x टिक्स यूनिटी डॉट x टिक्स। तो क्वेश्चन जो है आपका बुक के अंदर गिवन है, वहां पे वही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कोई अलग से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 0,1, 2, 3, ये x टिक्स है, x टिक्स के पॉइंट्स हमने शो किए यहाँ पे। रन करता हूँ तो x टिक्स पे पॉइंट 0, 1, 2, 3 जो भी वैल्यू दोगे तो x टिक्स की वैल्यू वो हो जाएगी वहां पे। 0, 1, 2, 3 दे रहा हूँ, 0, 5, 0, 9, 5, 9 और 11। देखिए यहाँ पे 0 पे तो वैल्यू आपके सही है, 5 पे वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, तो उसने प्रिंट ही नहीं किया वहां पे। क्योंकि आपके जो x की जो वैल्यू है वो x एक्सिस पे और उसकी मैक्सिमम वैल्यू के 0, 1, 2, 3 वही है, और आपने 5 ले लिया तो 5 वहां पे प्लॉट ही नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफ के अंदर 5 आ रहा है। अगर मैं 3 लिखता हूँ, कॉमा
5 लिखता हूँ और 7 लिखता हूँ तो 3 तक ही जाएगा वहां पे, और रिमेनिंग जो है देखो 3 प्लॉट के 0 और 3, बाकी रिमेनिंग प्लॉट ही नहीं, क्योंकि 5 और 7 उसकी एक्स की वैल्यू के बाहर है रेंज के, तो यहाँ पे उसने 0 कॉमा, अब 0.5 ले लेता हूँ, कॉमा 1.5 लेता हूँ, कॉमा 3 ले लेता हूँ। तो देखिए अगर एक्स टिक पे मैंने 0.5 तो 0.5 पे आ गया है टिक, तो एक टिक आ गया 1.5 पे, एक टिक आ गया 3.0 पे। इस तरह से आपके एक्स टिक्स वर्क करेगा, वाई टिक भी सेम ऐसे ही वर्क करेगा वहां पे। तो अब एक क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर ही है, एग्जांपल नंबर 3.3, हम सॉल्व करने वाले एक नई फाइल बनाऊंगा, कंट्रोल ए शिफ्ट डिलीट। तो हमें 2 फाइल पहले से बाय डिफॉल्ट, अगर क्वेश्चन है तो 2 फाइल तो हमें पहले से ही आपके इंपोर्ट करनी है, तो हर एक प्रोग्राम में हमें ध्यान रखना है कि इंपोर्ट करनी है 2 फाइल्स, इंपोर्ट की वहां पे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, टीएसएस स्कूल सेलिब्रेटेड वॉलंटरी वीक वेयर ईच सेक्शन ऑफ क्लास 11 dedicated a day for collecting amount for charity being supported by the डेट, डे आपके फिक्स किया हुआ है, उसके उस दिन उनको चैरिटी के रुपीज कलेक्ट करने हैं जो स्कूल सपोर्ट कर रही है वहां पे। तो वॉलंटियर्ड ऑन मंडे, ए जो है आपकी टीम, ए या सेक्शन ए वॉलंटियर्ड ऑन मंडे, बी ऑन ट्यूसडे, सी ऑन वेडनेसडे एंड सो ऑन। देयर आर 6 सेक्शन, ए बी सी डी, ए टू एफ तक आपके 6 सेक्शंस है। तो उन्होंने चैरिटी जो की है वहां पे 8,000, 12,000, 9,800, 11,200, 15,500 और 7,300, ये आपकी वैल्यूज है यहाँ पे, जिनके लिए बार चार्ट आपको प्लॉट करना है। फर्स्ट पार्ट कहता है क्रिएट अ बार चार्ट शोइंग कलेक्शन अमाउंट, कलेक्शन अमाउंट कितना किया, कौन सी टीम ने, कौन सा सेक्शन है, वो आपको शो करना है। फर्स्ट पार्ट बार चार्ट शो करना है वहां पे। तो फर्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं, पहले तो आपके पास एक्स की वैल्यू है एबीसीडी, महेंद्र को बोलो वो देगा, फाइल देनी पड़ेगी, 10 की फाइल दे दो ना, इसको फोटो खींच लेगा ये। सो तो फर्स्ट पार्ट है आपका वहां पे, वी हैव टू क्रिएट 2 एरेज, अरे 2 एरे और 2 लिस्ट। फर्स्ट एरे आपका जो है उसमें गिवन है सेक्शंस ए बी सी डी ए टू एफ, सेकंड जो है वैल्यूज जो चैरिटी अमाउंट कलेक्टेड बाय सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन बी, सी, सी3 जो भी है। तो हम लिखते हैं फर्स्ट चैरिटी, चैरिटी अमाउंट जो भी है इक्वल टू, मैं चैरिटी एरे ले लेता हूँ या लिस्ट लेता हूँ वहां पे, उसमें जो भी अमाउंट है जो सीक्वेंस में लिखा हो उस सीक्वेंस में लिख देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 8,000 तो 8,000, देन कॉमा 12,000, कॉमा फिर है आपके 9,800, फिर आपके आता है 11,200, फिर आता है 15,500 और 7,300। दे दो वापस जाके देखो। तो 6, तो चैरिटी अमाउंट होगी। अब सेक्शंस के लिए मैं चाहूँ तो एक एरे बना दूँ वहां पे, तो ये भी जरूरी नहीं है कि मैं वहां पे बाय डिफॉल्ट जो बुक में दिया हुआ इक्वेशन मेथड फॉलो करूँ। कॉमा सेक्शन बी, कॉमा सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेव करना पड़ेगा पहले इस प्लॉट को, क्योंकि अभी हमने प्लॉट किया ही नहीं तो रन तो कैसे होगा। तो फर्स्ट पार्ट है चैरिटी और सेक्शन हमने प्लॉट किया, उसके बाद में बार चार्ट, क्रिएट अ बार चार्ट शोइंग, तो हमें शोइंग कलेक्शन अमाउंट, बार चार्ट क्रिएट करना है तो हमें फंक्शन यूज करना पड़ेगा बार डॉट बी ए आर बार
कैप्स लॉक ऑन है यहाँ पे तो ऑफ करें, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है बार। plt डॉट बार फंक्शन आपको गिवन है तो बाहर लिखना है सीधा, और जो भी आपके एक्सेस पे वैल्यू है, एक्स पे वैल्यू कौन सी रहेगी, सेक्शन वाली, कॉमा और चैरिटी रहेगी। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देखिए यहाँ पे ए एक्सिस पे ए बी सी डी, ये आपके आ गया, तो आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, तो चाहे तो बुक में जो मेथड है वहां पे क्या ले रहा है, 6 वैल्यूज ले रहा है, तो आप चाहे तो ए बी सी की जगह पे 1 2 3 0 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू ले सकते हैं। तो डायरेक्टली हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया ए, तो ये कोई रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उसने बार चार्ट प्लॉट करने के लिए बोला, बार चार्ट प्लॉट कर दिया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, प्लॉट द कलेक्टेड अमाउंट वर्सेस डे यूजिंग अ बार चार्ट। अब आपको एक्स टिक्स और वाई टिक्स यूज करने हैं, एक्स टिक्स यूज करना है तो एबीसी की जगह पे यहाँ पे एक्स टिक्स यूज करेंगे, क्योंकि एबीसी की जगह पे आपको डेज लिखना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो प्लॉट डॉट एक्स टिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स टिक्स इस पे अप्लाई करना है, बाय डिफॉल्ट एक्स पे करना है, एक्स कॉमा, तो यहाँ पे एक्स कॉमा कौन सा है, चैरिटी वाला नहीं है, सेक्शन वाला है, तो सेक्शन कॉमा, फिर एरे लेंगे हम यहाँ पे, हम मंडे को मन लिख रहा हूँ, फिर कॉमा ट्यूसडे ट्यू, फिर कॉमा वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और कॉमा सैटरडे। यूनाइटेड कोड्स में क्योंकि सारी वैल्यूज हैं, ये हमें कह रहे डिफाइन किया एक्स एक्सिस के लिए, तो एक्स सेक्शन पे ही हमें ये अप्लाई करना है। तो फेल टू कन्वर्ट वैल्यूज टू एक्सिस यूनिट्स, एबीसी है वहां पे, उसकी हम वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमने बाय डिफॉल्ट एबीसी ले लिया है। अब वहां पे एबीसी की जगह में वापस वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं लिस्ट में 0 1 2 3 4 5 5 6 वैल्यू होगी टोटल। ये 4 तक आ गई, तो यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ गया, तो आपको बाय डिफॉल्ट इस तरह से फर्स्ट पार्ट होगा तब तो सीधा था। सेकंड पार्ट में क्या होगा, क्योंकि हम करेक्टर वैल्यू ले रहे थे एक्स एक्सिस पे, और उसको हम कन्वर्ट करते वापस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में, तो वो वहां पे प्रॉब्लम दे रहा था कि आपके फेल टू कन्वर्ट वैल्यूज टू एक्सिस यूनिट्स, क्योंकि एक्सिस यूनिट एबीसीडी ले रखी थी हमने, तो उसको कन्वर्ट करने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी। अगर न्यूमेरिक लेता था वहां पे उनको इजीली कन्वर्ट कर देता वहां, तो इसको वापस अगर मुझे चेंज करना है यहाँ पे, तो एक्स टिक्स वापस एबीसीडी हो जाएगा यहाँ पे। केस ऑफ मंडे आप एबीसीडी लिख देंगे तो वापस यहाँ पे सेक्शन हो जाएगा। तो आपका 3 पार्ट इक्वेशन। अब लेबल्स को अगर बोलता है वहां पे लेबलिंग यूज करनी, तो लेबल आपको एक्स लेबल, वाई लेबल आप लेबल की यूज करके कर सकते हैं। अब एडिंग लेजेंड्स, लेजेंड्स एंटर करना है, ऐड करना है वहां पे लेजेंड्स, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वही फंक्शन है लेजेंड, लोकेशन किसी पोजीशन देंगे वहां पे। तो इस फंक्शन में, इस क्वेश्चन में भी अगर लेजेंड मुझे ऐड करना है यहाँ पे, plt डॉट लेजेंड legend लेजेंड, क्योंकि देखिए 2 आर्ग्यूमेंट पास होंगे इसके अंदर। अब लोकेशन इक्वल टू, अब कौन से पार्ट में आपको करना है उसको, अपर लेफ्ट अपर राइट, अपर राइट पार्ट में चाहिए, अपर राइट लेजेंड हम ऐड कर रहे हैं अपर राइट पार्ट। क्योंकि यहाँ पे हमने लेबल्स नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे लेबल्स भी हमें सेट करने पड़ेंगे कि लेबल्स क्या क्या है। जैसे चैरिटी वाला फंक्शन है वहां पे क्या लेबल्स है, तो बार फंक्शन जब मैं पार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे लेबल्स मुझे सेट करने पड़ेंगे, तो लेबल्स इक्वल टू रेंज 1, क्योंकि लेबल्स डिफाइन नहीं है तो आपके लेजेंड्स वर्क नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे लेवल आ गया रेंज 1, तो लेवल इक्वल टू रेंज 1, तो लेवल यहाँ पे रेंज 1। इस तरह से हम लेजेंड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। पेन 31 PY। और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था जहाँ पे हमने एक ही बार ग्राफ के अंदर 3 3 आपके प्लॉट किए थे। ये रहा, इसी क्वेश्चन को हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट है उसका वही है। यहाँ पे हम लेबल सेट करेंगे, कॉमा लेबल इक्वल टू रेंज 1 कॉमा रेंज 2। तो यहाँ पे देखिए अब एरर क्या आई है, सिंस मैटप्लॉट विल बी रिमूव प्लीज यूज लोअर केस हिस्ट्री। अब हमें लेबल्स के लिए लेजेंड्स ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे कैपिटल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है क्योंकि स्मॉल केस में ही आपके कलर्स की वैल्यू ले रहा है। 3.3 के बाद में रिमूव कर दिया उन्होंने, कैपिटल केस वाला कलर्स यूज करना बंद कर दिया, बट आप बड़ी में लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें लेजेंड ऐड करना है, तो PLT उसी फिगर के ऊपर हमें अप्लाई करना है लेजेंड। और अब यहाँ पे पोजीशन लिखेंगे अपर लेफ्ट या अपर राइट, तो अपर राइट तो लोकेशन मैंने लिखा अपर राइट, तो अपर राइट पोजीशन में आ गया। तो हम लिखते हैं अपर लेफ्ट, तो अपर लेफ्ट पोजीशन में जाता है आपकी। देखिए इस तरह से आपके लेजेंड्स प्लॉट हो सकते हैं। फॉर नाउ आज के लिए इतना ही है।